बच्चों क्या हालचाल। मस्त एकदम। आज का वीडियो हम बनाने वाले बच्चों बात करने वाले बेसिक मैथ फॉर फिजिक्स है ना। जो फिजिक्स में बेसिक मैथमेटिक्स की जो रिक्वायरमेंट है ना बच्चों, आपको बिल्कुल उस रिक्वायरमेंट आपको फुलफिल करनी चाहिए। अदरवाइज आपको ना फिजिक्स कई बार थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, क्योंकि बहुत बार मैं कह चुका हूं कि यार मैथमेटिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ द फिजिक्स है ना। तो इस लैंग्वेज को आप पहले समझिएगा। किसी भी लैंग्वेज को अगर आपको अच्छी तरह से, तो ये लैंग्वेज बहुत ही इंपॉर्टेंट है जब हम बात करने वाले फिजिक्स की। तो आपका जो बेसिक रिक्वायरमेंट एक्चुअली मैथमेटिक्स की जो फिजिक्स के लिए लगती है ना, वो बहुत ही जरूरी है। तो आज हम इस वीडियो में उसी के बारे में बात करने वाले बच्चों कि क्या मैथ है जो कि रिक्वायर्ड लगता है, जो कि रिक्वायरमेंट है एक्चुअल बेसिक फिजिक्स को समझने के लिए ना। तो आइए चलते हैं, बात करेंगे फिर बेसिक मैथ फॉर फिजिक्स। तो पहली बात हम समझ लेते हैं यार, ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में बात करेंगे बच्चों? ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात करेंगे। और जब हम ट्रिग्नोमेट्री के बारे में बात करते हैं ना, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे पहली जो बात आती है ना बच्चों, आती है किसकी? पता है? एंगल की, डिनोटेड बाय थीटा। किसकी बारी आती है? एंगल की, डिनोटेड बाय क्या होता है? थीटा होता है ना। तो यार ये एंगल होता क्या है जनरली? मानो अगर मैं कोई भी एक पॉइंट ले लूं, लेट अस सपोज दिस इज द सेंटर ऑफ एनी ऑफ द पॉइंट, और मैं इसको थोड़ा सा अगर इस सर्कल का अगर मैं रेडियस खींचूं, उसको नाम दे दूं बच्चों आर, चलेगा ना, कोई दिक्कत नहीं। और मैं क्या कर रहा हूं पता है कि एंटी क्लॉकवाइज ऐसे जा रहा हूं। मैंने कहा कि यार मैं ये पॉइंट से पॉइंट बी इतना लेंथ मैंने तय करा उस सर्कल की, ठीक है ना। और यहां से फिर से मैंने इसको जोड़ दिया बच्चों। क्या ये फिर से रेडियस हो जाएगी? क्योंकि अगर ये पॉइंट आपका सेंटर हो गया तो बिल्कुल, अगर ये मानो ये आपका पॉइंट कौन सा है? सेंटर पॉइंट है, तो मैं कहां से कहां चला गया? ए टू बी। तो इन दोनों के बीच में एक एंगल, एक चीज बन रही है बच्चों, और उसे कहा जाता है एंगल, और डिनोटेड बाय थीटा। तो इन दो रेडियस के बीच में जो कंसेप्ट यहां पर बन रहा है ना, उसे क्या कहा जाता है? हाँ जी हाँ, बिल्कुल आप सही सोच रहे हो, एंगल। और ये जो डिस्टेंस आपने तय करा है ना, ऐसे ये कहां से ए टू बी से जो एंटी क्लॉकवाइज डिस्टेंस आपने तय करा है ना, उसे कहा जाता है बच्चों आर्क। उसे क्या कहा जाता है? आर्क लेंथ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आर्क लेंथ। बहुत ही सिंपल है। अब यार ये जो आर्क लेंथ है ना, ये आर्क लेंथ किसके ऊपर डिपेंड करेगी? अगर मानो अगर मैं बात करूं कि जो भी थीटा, ये आर्क लेंथ इसके ऊपर डिपेंड करेगी। ये आर्क लेंथ ना बच्चों डिपेंड करेगी, पता है कि प्रोपोर्शनल टू थीटा होगा। मतलब जितना थीटा बढ़ेगा उतना भैया आर्क बढ़ेगा। और दूसरी बात होगी, देखिएगा ध्यान से सुनिएगा मैं कह रहा हूं, और यही आर्क लेंथ ना किसको प्रोपोर्शनल होगी? रेडियस को प्रोपोर्शनल होगी। कैसे? देखिएगा, अगर मानो मैं क्या कर रहा हूं पता है कि ये आर है, ठीक है ना, और चाहे कोई भी ले लो ना, कोई भी पॉइंट ले लो, ठीक है ना, और ये मानो कि एक फिक्स्ड आर है, जो भी है, ठीक है, और मैंने यहां पर आर्क बनाया, एक छोटा सा आर्क बना, देखिएगा है ना, ये आर है, देखिए ये आर यहां से बढ़ रहा है आगे आगे। तो क्या आप जैसे देख रहे हो, जैसे जैसे आर बच्चों बढ़ेगा, वैसे वैसे आर्क की लेंथ क्या हो रही है? बढ़ रही है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसलिए मैंने यहां पर करा कि आर्क लेंथ जो है वो प्रोपोर्शनल टू रेडियस है। आर्क लेंथ किसको है? प्रोपोर्शनल टू रेडियस है। जैसे जैसे आपकी रेडियस आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे आपका एंगल क्या होगा? हाँ, यानी कि आर्क लेंथ क्या होगी आपकी? बढ़ेगी, ठीक है। तो आर्क लेंथ किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है? आर के ऊपर डिपेंड कर रहा है, रेडियस के ऊपर डिपेंड कर रहा है। और दूसरी बात, अगर बच्चों मैंने मानो कि मैं क्या कर रहा हूं यहां पर कि एंगल चेंज कर रहा हूं, लेट अस सपोज दिस इज व्हाट द सेंटर, और ये बच्चा आर है, ठीक है। तो ये पहले ले लेट सपोज तो ये थीटा बना, बाद में मैंने एंगल चेंज करा बच्चों, ये देखो थीटा, बाद में फिर से एंगल चेंज करा बच्चों, ये देखो आर्क लेंथ, फिर से मैंने एंगल चेंज करा बच्चों, ये देखो आर्क लेंथ। क्या ये आर्क लेंथ बड़ी होती जा रही है जैसे जैसे अगर मैं थीटा बढ़ाते चला जाऊं, थीटा बढ़ाते चला जाऊं? हाँ या ना बोलो? यस। तो इसलिए मैंने लिखा कि ये जो आर्क लेंथ है, या ऐसे सिंपल भाषा में आप आर्क इज प्रोपोर्शनल टू थीटा, और आर्क इज प्रोपोर्शनल टू व्हाट? आर। तो इसी वजह से आर्क जो बनेगा आपका क्या बनेगा? आर इंटू थीटा बनेगा। वाह, अरे आर्क क्या बना आपका? आर इंटू थीटा बना। और ये आर क्या है बच्चों? रेडियस। और ये थीटा क्या है? एंगल है। अब यहां पर अगर मैं बात करूं यार, ये आर्क लेंथ की बात कर रहे हैं हम। अब कोई भी अगर मानो कि इतना सा डिस्टेंस अगर मुझे मेजर करना है, तो उसका यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। तो इस आर का यूनिट क्या होगा बेटा? मीटर होगा। और इस आर, अब फिर से अगर आप आर भी ले लो ना, तो रेडियस डिस्टेंस ही है, तो उसका भी डिस्टेंस क्या, यूनिट क्या होगा? मीटर होगा। और ये थीटा, तो मीटर मीटर यहां पर क्या हुआ? कैंसिल हुआ। अगर आप यहां पर देख रहे हो तो क्या थीटा का कोई यूनिट है? कोई यूनिट नहीं है। इट इज यूनिटलेस। इट इज यूनिटलेस। ये बहुत ही जरूरी बात मैं कहने जा रहा हूं। यूनिटलेस है एज वेल एज डायमेंशनलेस है। क्या है? यूनिटलेस भी है और डायमेंशनलेस भी है रे बाबा। यहां पर देख रहे हो आप, एम कैंसिल हुआ, तो आर यानी कि थीटा, ये जो थीटा बन रहा है, हम किसकी बात करने वाले हैं? एंगल की बात करने वाले। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है?
अगर इसका मतलब हुआ कि यार थीटा यूनिटलेस है, डायमेंशनलेस है, कैसा होता है? नहीं होता है राजा। एक्चुअली थीटा को एक यूनिट होता है और इस थीटा को मेजर करा जाता है रेडियन और डिग्री में मेजर करा जाता है, रेडियन और डिग्री में। लेकिन जब मैं यहां पर बात करूं, यहां पर तो यूनिटलेस और डायमेंशनलेस है बच्चों। यहीं पर एक फिजिक्स में ना कॉन्ट्रडिक्शंस देखने को मिल जाता है हम सबको, ठीक है ना। ये समझ में आ रहा है आपको कि एक्चुअली यहां से अगर मैं यहां से अगर निकालूं तो इसका कोई यूनिट नहीं है, लेकिन फिर भी थीटा को किस में मेजर करा जाता है? एंगल को किस में मेजर करा जाता है? एंगल को मेजर करा जाता है रेडियन और डिग्री में। तो यही कॉन्ट्रडिक्शन एक्चुअली फिजिक्स में यहीं पर देखा जाता है। ये बात जरूर आप याद में रखिएगा, ठीक है। तो यहां पर ये चीजें हमको समझ में आई कि थीटा जो होता है वो रेडियन में होता है और डिग्री में होता है। क्या ये क्लियर हुआ बात? तो यहां से अगर मैं कहूं कि यार ये जो थीटा की वैल्यू है, ये थीटा की वैल्यू अगर मैं लिखूं तो कैसे लिखूं फिर? सो थीटा इज इक्वल टू आर्क डिवाइडेड बाय आर होगा बच्चों। ये आपका एंगल होगा, ये आपका क्या हुआ? एंगल हुआ। समझ लीजिएगा, थीटा इक्वल टू आर्क डिवाइडेड बाय आर। लेकिन फिर भी ये डायमेंशनलेस है, यूनिटलेस है, फिर भी इसको यूनिट है। इसलिए अगर आप गौर से देखोगे, जब आप यूनिट्स एंड मेजरमेंट टॉपिक पढ़ोगे, अगर आपने वो वीडियो देखा होगा, तो मैंने इस एंगल को कहां पर रखा है पता है? सप्लीमेंट्री यूनिट्स में रखा है इसको। मैंने नहीं रखा है एक्चुअली, जिन्होंने भी रखा है उन्होंने इस एंगल को सप्लीमेंट्री में रखा है, क्योंकि ये यहां पर जो रूल है वो फॉलो नहीं करता सर। यहां पर फिजिक्स में कॉन्ट्रडिक्शन दिखाता है, इसलिए इस एंगल को ना सप्लीमेंट्री में यूनिट्स में डाला गया है। क्योंकि इसको यूनिट है और वो किस में है? रेडियन में और डिग्री में है। ये समझ लीजिएगा बात। क्या ये क्लियर हुआ? तो आशा करता हूं आपको ये चीजें ना बहुत ही आसानी से समझ में आ गई होगी कि एंगल क्या होता है और एंगल बनाया कैसे जाता है। क्या ये बात क्लियर है? क्या एकदम से क्लियर है बच्चों? यहां पर कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, मैं कह रहा हूं फिर से, ठीक है ना। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब यहां पर अगर मैं बात करूं ना इसी चीज की, कहां पर कि ये जो कंसेप्ट है, अगर मैं यूनिट ऑफ एंगल कहूं ना बच्चों, यूनिट ऑफ एंगल, किसका? एंगल का यूनिट। तो इस यूनिट को ना बच्चों 3 केसेस में मेजर करा जाता है। एक होता है रेडियन, दूसरा होता है राजा डिग्री, और तीसरा होता है मिनट और सेकंड में होता है। किस में होता है? मिनट और सेकंड में। अरे गौर से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यूनिट ऑफ एंगल क्या है राजा? पहली बात तो रेडियन है, दूसरी बात तो डिग्री, मिनट पर सेकंड है। अगर मानो कि मैंने यहां पर एक बात लिखी, ऐसे देखिएगा बहुत गौर से, तो मैं बच्चों पॉइंट ये पर था, मैंने इसे गोल 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 घूमकर यहां पर आ गया, ठीक है ना। मैंने कितना डिस्टेंस यानी कितना तय किया यार, मतलब आई होप ये कितना डिस्टेंस तय करा मैंने, कितना एंगल तय करा मैंने, ये होता है बच्चों 2 पाई मैंने तय करा। ये होगा किसमें? 2 पाई रेडियन में होगा। और ये 2 पाई रेडियन मतलब कितना होता है पता है? अगर मैं पूरा देखूं तो कितना एंगल बन रहा है यहां पर? 360 डिग्री होता है। तो ये रिलेशन है एक्चुअली डिग्री और रेडियन में। क्या रिलेशन है? डिग्री और रेडियन में रिलेशन है। अगर यहीं पर अगर मैं लिखूं तो पाई रेडियन में क्या आता है बच्चों? हाँ, 180 डिग्री आता है। क्यों? ये 2 और ये यहां पर कितना बना? 180 डिग्री बना। ये आपको ना रट्टा मारना है, इसको याद ही करो, आप याद करो। पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो पाई रेड मतलब कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। अगर आपको कन्वर्जन अगर करना है, अगर नॉर्मल देखिएगा, मैं बता रहा हूं, यही आपको याद रखना है, यही आपको कन्वर्जन में मदद करेगा। लेकिन फिर में अगर आपको 1 रेडियन की वैल्यू लिखनी है ना बच्चों, तो कितनी होगी पता है? 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई। 180 डिग्री 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई। अगर वहीं पर आपको डिग्री में लिखना है वैल्यू, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 180 को इधर लेकर आओ तो क्या होगा? पाई डिवाइडेड बाय 180 होगा बच्चों। तो ये 2 कन्वर्जन आप याद में रखिएगा। आपको कोई भी कन्वर्जन अगर आपको डिग्री में से रेडियन में करना है, रेडियन में से डिग्री करना है, तो आपको ये क्या करेगा? मदद करेगा। तो मैं कह रहा हूं ना, ये चीजें आपको याद में रखनी होगी। कौन सी बातें कहां याद रखना है? ये याद रखना है। तो यूनिट्स ऑफ एंगल कितना है? रेडियन, डिग्री और मिनट पर सेकंड। अब यार मिनट पर सेकंड मतलब क्या? देखिए कि 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है पता है? 60 मिनट होता है। इसको लिखा जाता है बच्चों 60 डैश, ठीक है। उसी तरह 1 मिनट को लिखा जाता है, या आप ऐसे लिखिएगा, इसको कोई दिक्कत नहीं। 1 मिनट मतलब कितना? 1 डैश इज इक्वल टू कितना बेटा? 60 सेकंड। उसी को लिखा जाता है 60 डबल डैश। कितना लिखा जाता है? 60 डबल डैश लिखा जाता है। ये चीजें बहुत बहुत जरूरी है। जब आप कोऑर्डिनेट्स अगर पढ़ते होगे ना, कोई भी कोऑर्डिनेट्स अगर आप देते हैं, है ना, तो ऐसे होता है, मतलब 60 डिग्री 35 मिनट 45 सेकंड। तो इसको रीड कैसे करा जाता है? 60 डिग्री 35 मिनट। ये कैसे? 60 डिग्री 35 मिनट एंड
45 सेकंड, 45 सेकंड। तो ये चीजें होती है बच्चों यहां पर, ठीक है, थोड़ा गड़बड़ हो गई थी। तो ये 60 डिग्री हुआ और ये 35 मिनट और ये कितना होता है राजा, 45 सेकंड होता है। अरे यही तो मैं कह रहा हूं, समझ लीजिएगा आप। हाय 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 हाय, क्या वो क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये यूनिट्स ऑफ एंगल होता है बच्चों और ये कन्वर्जन होता है। जब कभी भी हम कोऑर्डिनेट, जब कभी भी अगर, है ना, तो कोऑर्डिनेट दिया करे तो आपको कोऑर्डिनेट्स इस तरह आपको याद करने पड़ेंगे। बस आपको याद में रखना ये पाई रेडियन इज इक्वल टू 180। अरे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं न्यूमेरिकल्स आपको इसी के ऊपर के करवाऊंगा, है ना, करेंगे आप बिल्कुल। तो आइए फिर से और अच्छा सा कंसेप्ट जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पर बच्चों। तो आशा करता हूं आपको अब तक का जो भी मैंने कंसेप्ट लिया हूं, जो आपको एंगल के बारे में मैंने बताया है कि एंगल दो चीजों के ऊपर डिपेंड करता है। एक डिपेंड करता है आपका रेडियस और दूसरा आर्क लेंथ जो डिपेंड करते हैं आपके रेडियस के ऊपर, और दूसरी डिपेंड करती है एंगल के ऊपर। और एंगल को कोई यूनिट नहीं होता है, लेकिन फिर भी इसको यूनिट है, तो यही कॉन्ट्रडिक्शन फिजिक्स में देखा जाता है। तो आप ये बातें आपको समझ में आ गई होगी, इसलिए एंगल को कहां पर रखा गया, सप्लीमेंट्री यूनिट्स में रखा गया। हो चलो ठीक है। अब यहां पर अगर मैं बात करूं, जब हम एंगल की बात करें ना, तो देखो कि अगर मानो कि भैया ये ऐसा है, ऐसा कुछ है, तो देखिएगा ये अगर एंगल है, ठीक है ना, देखिएगा मैं क्या कह रहा हूं। मैं अब आ रहा हूं बात कुछ रेशियोज के बारे में बात कर रहा हूं। क्या यार यहां पर ये बेस बन सकता है किसी एक ट्रायंगल का? अगर मानो कि एक ट्रायंगल है, तो क्या ये ट्रायंगल का बेस बन सकता है? क्या ये ट्रायंगल का परपेंडिकुलर बन सकता है? क्या ये ट्रायंगल का हाइपोटेन्यूज बन सकता है? नहीं, है ना। अगर इसको बेस होना है, इसको हाइपोटेन्यूज उसका होना है, इसको परपेंडिकुलर होना है, तो क्या होना जरूरी है बच्चों? ये नहीं हो सकता। तो एक जो है ना परपेंडिकुलर होनी चाहिए आपके, लाइक दिस। यस, अब यहां पर ये थीटा हुआ, ये बेस हुआ, ये आपका परपेंडिकुलर हुआ, ये आपका हाइपोटेन्यूज हुआ। और एंगल जो होता है कभी भी हाइपोटेन्यूज और बेस के बीच में होता है, ठीक है ना। अब ये राइट एंगल ट्रायंगल बना बच्चों। अब यहां से हम निकाल सकते हैं रेशियोज, और उसे कहा गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज और टी रेशियोज। कितने रेशियोज और क्या कहा गया? टी रेशियोज। तो कुल मिलाकर कितने रेशियोज बनेंगे? आपका क्या ख्याल है? कुल मिलाकर इसकी जो रेशियोज बनेंगे ना राजा, 6 रेशियोज बनेंगे। कितने बनेंगे? 6 रेशियोज। 6 रेशियोज। कौन कौन से रेशियोज बनते हैं देखिएगा, मैं बता रहा हूं। हाँ, एक बनेगा बाबा P/H, है ना, दूसरा बनेगा B/H, और तीसरा बनेगा P/B। ओ हो। और बाद में इसका उल्टा, H/P, H/B, B/P। देखिएगा, फर्स्ट रेशियो P/H, सेकंड रेशियो B/H, थर्ड रेशियो P/B, ठीक है ना। एंटी क्लॉकवाइज पहला, दूसरा क्लॉकवाइज, तीसरा क्लॉकवाइज। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, और बाकी उसका रेसिप्रोकल ले लीजिएगा बच्चों। ये P मतलब क्या है? यानी P मतलब परपेंडिकुलर, B माने बेस, H माने व्हाट? हाँ, हाइपोटेनियस। और यहां पर हमारा एक रूल अप्लाई होता है, कौन सा? पाइथागोरस। क्या है? हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल्स टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अरे वाह, ये आपका रूल है बच्चों। ये रूल आपने तो बहुत बार पढ़ा होगा। H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। H माने हाइपोटेनियस, P माने परपेंडिकुलर, B माने बेस। अरे इसे कहा जाता है अपोजिट, इसे कहा जाता है एडजेसेंट, इसे कहा जाता है हाइपोटेनियस बाबा, ठीक है ना। P/B/H, ये चीजें याद में रखना। तो कितने रेशियोज बनेंगे? पहला P/H, दूसरा B/H और तीसरा P/B। तो P/H रेशियो को कहा गया बच्चों साइन थीटा, और B/H को कहा गया कॉस थीटा, और P/B को कहा गया टैन थीटा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है। और इस H/P को कहा गया, क्या पता है? कोसेक थीटा। क्या कहा गया? कोसेक थीटा। इसे कहा गया सेक थीटा, इसे कहा गया कॉट थीटा। वाह 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 वाह। तो कितने रेशियोज बने आप? कुल मिलाकर 6। पहला साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा। अब साइन थीटा क्या है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टैन थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और कोसेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। कॉट थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर। ये चीजें याद में रखिएगा बच्चों, बहुत सुकून मिलेगा आपको, ठीक है। H स्क्वायर इक्वल टू P स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। और इसे कहा गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। कौन से रेशियोज राजा? ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। ये याद में रखिएगा आप। लेकिन यहां पर बनेगा नहीं बनेगा, क्योंकि यहां पर आप ये पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि एक लाइन आपकी क्या होनी चाहिए? परपेंडिकुलर होनी चाहिए, सीधी होनी चाहिए, उसका एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, तब आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हो और वहां पर रेशियोज बनेंगे। कुल मिलाकर कितने रेशियोज बनेंगे? जैसे हमारे महेंद्र सिंह धोनी भाई साहब छक्का मारते हैं ना 6 रन, उसी तरह कितने रेशियोज बनेंगे भैया? 6 रेशियोज बनेंगे। कौन कौन सा? साइन, कॉस, टैन, कोसेक, सेक और कॉट। ये इतने 6 रेशियोज आपको याद रखना है, ये चीजें, ठीक है।
अब यहाँ पर अगर हम थोड़ा को रिलेट कर कर देखें ना इन चीजों को, तो को रिलेट कर कर देखेंगे तो क्या होता देखिएगा। अगर मैं बच्चों साइन थीटा और कॉस थीटा ले लूं, क्या मल्टीप्लीकेशन अगर कर लूं मैं यहाँ पर साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू, साइन थीटा क्या है बाबा, हाँ पी बाय एच इंटू कमान h अपॉन p, तो बच्चों h h कैंसिल, p p कैंसिल, तो बच्चा क्या साइन थीटा डॉट कोसेक थीटा इक्वल टू 1। वही होय अगर मैं उसी तरह cos थीटा इंटू सेक थीटा करूं तो 1 होगा, क्या cos थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू 1 कर कर देख लीजिएगा, आ जाएगा आपको tan थीटा इंटू कोटेक थीटा, सॉरी tan थीटा इंटू कॉट थीटा कितना होगा 1 होगा। और इसी को लिखा जाता है कैसे पता है, ये कोसेक थीटा की वैल्यू बनेगी आपकी 1 अपॉन साइन थीटा, इसकी बनेगी सेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन cos थीटा, और इसकी वैल्यू बनेगी cot थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन tan थीटा। बच्चों ये रेशियोज है, ये रिलेशंस है जो कि आपको बहुत फायदेमंद होगी, मैं फिर से कह रहा हूं, ठीक है। मैं कन्वर्जन करवाऊंगा लेकिन ये चीजें बहुत ही जरूरी है, सुनिएगा आप मेरी बात, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो कह देता हूं मैं फिर से कि कितने रेशियोज है 6, और ये इनके कुछ रिलेशन है बच्चों, ये आपको याद में रखना पड़ेगा, फिजिक्स में बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत याद करना है आपको, इसको समझ में आ रहा है। और दूसरे कुछ रिलेशंस हैं, दूसरा रिलेशंस ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे पता है कि एक अच्छा सा एक कंसेप्ट ले लेंगे बच्चों। अगर मानो इक्वेशंस ले रहा हूं मैं एच एस स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको डिवाइड करेंगे एच एस स्क्वायर डिवाइड करेंगे, तो एच स्क्वायर क्या बना बच्चों 1 बना, तो ये p अपॉन, मैं इसको ऐसे लिखूं क्या p बाय एच होल ब्रैकेट स्क्वायर और b बाय एच, हाँ होल ब्रैकेट स्क्वायर, बिल्कुल। तो यार एक बात बताओ, p बाय एच क्या होता है साइन थीटा होता है, और b बाय एच क्या होता है कॉस थीटा होता है, तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूं फिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। हाँ ये एक और रिलेशन हमको मिला, क्या मिला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। देखो ये आप ना ये इक्वेशन यूज कर कर कोई भी डेरिवेशन कोई भी इक्वेशन डिराइव कर सकते हो ट्रिग्नोमेट्री में, यही तो इसका फंडा है मैथमेटिक्स का, ठीक है। दूसरे कुछ रिलेशन है बच्चों, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। दूसरा है बच्चों, अब देखिएगा ये चीजें ना ये बहुत ही जरूरी है, ये बहुत ही जरूरी है। और यहीं पर होगा आपका और एक रिलेशन जो भी होगा आपको अगर कोई भी रिलेशंस यहां पर मेंटेन करना चाहते हो तो, और यहां पर होगा कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये कुछ रिलेशंस है जो आपको याद में रखना है, मैं फिर से यहां पर लिख देता हूं तो आपको कोई दिक्कत ना हो। कौन सा है पहला, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, दूसरा है सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, तीसरा है कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये रिलेशन से आपको बहुत काम में आएगा, समझ में आ रहा है। तो ये कुछ चीजें थी जो आपको बताना बहुत ही जरूरी था, आशा करता हूं आपको ये चीजें समझ में आई होगी। क्या ये बिल्कुल क्लियर है, एकदम फटाक से क्लियर है, कोई दिक्कत कोई परेशानी होनी नहीं चाहिए, ठीक है, वेरी गुड। अब अगर मैं आगे चलूं थोड़ा सा, अब हम बात करेंगे कुछ कन्वर्जन का, कि कन्वर्जन कैसे करा जाता है, ठीक है ना। हाँ मानो कि कन्वर्ट करेंगे ना, आप करेंगे ना यार, एग्जाम्पल तो करवाना पड़ेगा ना आपसे, है ना, ऐसे कैसे। चलो मानो कि हम करेंगे कि रेडियन टू डिग्री कन्वर्ट करना है, रेडियन टू डिग्री कन्वर्ट करना है, तो पहला लेते भैया क्या π/6, दूसरा लेते हैं π/2, तीसरा लेते हैं π/3, तीसरा लेते हैं 2π/3, है ना, चौथा लेते हैं 5π/3। इसको आपको डिग्री में कन्वर्ट करना है। अब आपको यहां पर एक ही बात याद में रखना है कि पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, बाकी छोड़ो, है ना, ठीक है। तो भैया ये देखिए ये क्या है, ये रेड है, ये पूरा रेड, रेडियन, रेड मतलब क्या है, रेडियन, रेडियन में है पूरा, ये किस में है, रेडियन में है। अब इसको कन्वर्ट कीजिएगा, देखिए पाई रेडियन की वैल्यू कितनी होती है 180 डिग्री, तो इसको लिखिएगा 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 6, तो कितना बना 30 डिग्री, खत्म। मतलब π/6 इक्वल टू कितना हुआ 30 डिग्री। चलो आइए इसको लिखते हैं, पाई रेडियन मतलब 180 डिग्री, 180 डिवाइड बाय 2 कितना हुआ बेटा 90 डिग्री। पाई रेडियन मतलब 180 डिग्री डिवाइडेड बाय हाउ मच 3, तो कितना आंसर है 60 डिग्री। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये देखिएगा कन्वर्ट कीजिएगा आप, करेक्ट। अब यहाँ पर लिखिए ये 2/3 एज इट इज लिखिएगा, 2/3 इंटू पाई रेडियन मतलब कितना 180 डिग्री, तो ये कितना हुआ 3 6 और 2 6 मतलब ये 120 डिग्री हुआ। इसी तरह ये 5/3 इंटू बेटा हाउ मच 180 डिग्री, तो ये 360 मतलब ये 60 डिग्री हुआ,
और ये 5 6 मतलब ये कितना हुआ 300 डिग्री। आ रहा है समझ में? नहीं आ रहा है? ये आसान है या नहीं बताइए? तो रैड का डिग्री में आप बहुत ही आसानी से कन्वर्ट कर सकते हो। मैंने कहा आपको कि बस आपको बच्चों ये चीज याद में रखना है, बाकी कोई याद रहे ना याद रहे, लेकिन ये याद में अगर रहा आपको तो आपकी आसान बहुत सारी चीजें आसान हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। उसी तरह अगर मैं बात करूं किसमें, कि हमें अगर मानो कि कन्वर्ट करना है बच्चों डिग्री टू रेडियन में कन्वर्ट करना है, करेक्ट। चलो पहला लेते हैं हम 30 डिग्री, दूसरा लेते हैं बच्चों 60 डिग्री, तीसरा लेते हैं बच्चों 90 डिग्री, चौथा लेते हैं बच्चों मानो कि 45 डिग्री, फिफ्थ वाला लेते हैं मानो कि हमको कन्वर्ट करना है 120 डिग्री। ठीक है, अब कैसे करें 30 डिग्री को कन्वर्ट कैसे करें? देखिएगा, कन्वर्जन का फॉर्मूला, इसके दो तरीके हैं 30 डिग्री का कन्वर्ट करने के लिए। आप नॉर्मल फॉर्मूला यूज कर सकते हो जो मैंने बताया आपको कैसे। देखिए 30 इंटू पाई बाय 180 करेंगे आप, ऐसे करेंगे तो ये 0 0 कैंसिल है, 3 6 80, तो ये कितना हुआ पाई बाय 6। कितना हुआ पाई बाय 6। और इसका एक दूसरा तरीका बता देता हूं, अगर आप ऐसे करेंगे इसको 30 डिग्री, ठीक है ना, इनटू मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 6 कीजिएगा, मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 6 कीजिएगा, इसको 180 के फॉर्मेट में कन्वर्ट कीजिएगा आप। देखो अगर मैं 6/6 करूंगा तो इस नंबर को तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि मैं उसी नंबर को मल्टीप्लाई उसी नंबर से कर रहा हूं और डिवाइड भी उसी नंबर से कर रहा हूं, तो इस नंबर को तो कोई फर्क पड़ना नहीं चाहिए। तो बस मैं एक यहां पर आइडिया लगा रहा हूं कि ये 6 इंटू 30 कितना हुआ 180 डिग्री, डिवाइड बाय कितना बच्चा 6। अब ये 180 डिग्री मतलब कितना हुआ राजा पाई, तो ये कितना हुआ पाई बाय 6। देखिएगा पाई बाय 6 पाई बाय 6। अगर आप नॉर्मल मेथड यूज करें और ऐसी मेथड यूज करें, कोई भी मेथड यूज करें बच्चों, आपको आंसर मिल जाएगा। समझ में आ रही? ये कन्वर्ट करना आने चाहिए। बहुत सारे बच्चों को ना यही दिक्कत होती है कि पाई मतलब कितना होता है, पाई बाय 2 मतलब कितना होता है, पाई बाय 6 मतलब कितना होता है, यही समझ में नहीं आता है। पूरा 2 साल निकल जाता है, 11th करता है बच्चा, 12th करता है और आखिर में उसके हाथ में कुछ नहीं आता है। ठीक है, तो इसको कैसे करें अब 60 इंटू 3 डिवाइडेड बाई 3, तो बच्चों ये 180 बाई 3 मतलब कितना हुआ बोलो? हाँ पाई बाई 3, खत्म। 60 का मतलब कितना देखिएगा, अब यहाँ पर आया था 60 का मतलब कितना होता है पाई बाई 3। ठीक है, उसी तरह 90, हाँ 90 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 2 कितना हुआ 90 इंटू 2 180 बाई 2 मतलब कितना हुआ राजा पाई बाई 2। ठीक है, अब ये 45 को कैसे कन्वर्ट करें? 45 को अगर कन्वर्ट करना है तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? ऐसा कुछ नंबर ढूंढ, या तो आप बहुत ही आसानी से कर सकते हो इसको, अगर आ रहा है 45 इंटू पाई बाई 180 कीजिएगा, कोई भी परेशानी नहीं आनी चाहिए बच्चों, है ना। 9 2 जा 80, 9 5 जा 45, सो ये कितना हुआ 4, तो मतलब ये कितना आया पाई बाय 4 आ गया। कोई भी आसान सी मेथड ले लीजिएगा। इसी तरह इसको ले लीजिएगा 120 इंटू पाई बाय 180, तो ये 0 0 कट ऑफ, तो कितना हुआ ये 6 हुआ, ये मानो 9 हुआ, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, तो कितना हुआ बाबा 2 पाई बाय 3। तो यहां पर भी मैंने लिखा था 2 पाई बाय 3 इक्वल टू हाउ मच 180 डिग्री। तो आप राजा इस तरह से ना कोई भी एग्जाम्पल, कोई भी कन्वर्जन कर सकते हो, याद में रखिएगा आप। ये बहुत ही आसान है, लेकिन ना वो जिद होनी चाहिए आपके अंदर, है ना, वो आग होनी चाहिए आपके अंदर के कुछ करने के लिए। अगर आपको कोई चीजें सता रही है जीवन में या लाइफ में ना बच्चों, तो उसको इतना उसके पीछे ना पागल हो जाइए उसको उसको हासिल करने के लिए। चुप मत बैठिएगा कहीं पर। ठीक है, ये समझ में आ गई बात? वेरी गुड। तो ये चीजें होती है बच्चों जो कि अगर हम कन्वर्जन और किसमें करें, अगर रेडियन टू डिग्री, डिग्री टू रेडियन अगर आपको करना है तो ये चीजें आपको करनी होगी, जहां पर कि बहुत ही आसान सी बातें होती रहती है। क्या ये क्लियर हुआ? वेरी गुड। अब अगर मैं बात करूं ना, यहां पर हम बात करेंगे, ये जो मैंने 6 रेशियो देखे थे ना, उसमें से कुछ वैल्यूज निकाल लेंगे हम। क्या वैल्यूज निकालते देख लीजिएगा आप। क्लियर? ठीक है, चलो मानो कि यार यहां पर मैं कुछ ऐसे लाइंस बना देता हूं, थोड़ा सा आसान जाएगा हमको, है ना। ये ऐसे आसान कर देता हूं आपको थोड़ा। चलो ये थीटा इज इक्वल टू मानो 0 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू बाबा कितना 30 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू मानो यहाँ पे जो वैल्यू होगी ना, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ना थीटा की वैल्यू। ठीक है, तो ये वैल्यू थीटा होगी, ये होगी 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। उसके आगे आप 180 360 तक जाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और यहाँ पर मैं पहला रेशियो लिख देता हूँ साइन थीटा, कॉस थीटा और बेटा टैन थीटा। क्लियर हुआ ये? वेरी गुड, क्लियर हुआ, एकदम से क्लियर हुआ, होना ही चाहिए। ठीक है ना, ये टैन थीटा। अब ये 0 डिग्री को यार रेडियन में, ये डिग्री में ना, रेडियन में कैसे लिखोगे आप? 30 को रेडियन में कैसे लिखोगे? पाई बाय 6 लिखोगे।
इसको पाई बाय 4 लिखोगे, इसको कैसे लिखोगे पाई बाय 3 लिखोगे, और इसको कैसे लिखोगे आप पाई बाय 2 लिखोगे। ठीक है ना, मतलब 30 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 6, ये पाई बाय 4, ये पाई बाय 3, ये पाई बाय 2, ये तो जीरो रेडी नहीं हुआ ना, 0 डिग्री का मतलब 0, कोई दिक्कत नहीं उसमें। तो ये मतलब कि बच्चा परेशानी में आ जाता है कि यार पाई बाय 6 और 30 डिग्री एक ही, अरे एक ही है ना। देखो 180 बाय 6 कितना होता है 30, 180 अपॉन 4 कितना होता है 180 अपॉन 4, हाँ 4 4 जा 16, कितना बचा 2, 4 5 जा 20, खत्म। ये देखा 60, 180 अपॉन 3 कितना हुआ ये 60, 90, हाँ 180 अपॉन 2 कितना हुआ 90। बच्चों ये चीज़ें आपको समझनी होगी, ठीक है। अब इसका एक तरीका है, मैं वो तरीका भी बता देता हूँ, पहले मैं वैल्यूज लिख देता हूँ, ठीक है ना। तरीका क्या है देखिएगा, पहले आप क्या कीजिएगा 0 to मतलब 4 लिख दीजिएगा, 1 2 3 4 लिख दीजिएगा, 0 to 4 लिख दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। साइन 0 की वैल्यू होती है बच्चों 0, साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0, इसकी वैल्यू होती है 1/2, इसकी वैल्यू होती है 1/√2, इसकी वैल्यू होती है √3/2, और इसकी वैल्यू होती है आपकी 1। क्लियर, कैसे याद करना है देखिएगा, पहले आप लिखिए 0 1 2 3 4, इसको डिवाइडेड बाय 4 कर दीजिएगा सबको, वेरी गुड। अब इसका रूट ले दीजिएगा, सबका रूट ले लीजिएगा, सबका रूट ले लीजिएगा। याद करने का तरीका, अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो 0/4 0 हुआ, ये बेटा 1/2 हुआ, ये अपॉन √2 हुआ, ये अपॉन बेटा √3/2 हुआ, और ये 1 हुआ। देखिएगा 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1, आया मजा है, आ रहा है मजा। अब ना कॉस को उल्टी वैल्यू लिखिएगा, मतलब 90 की वैल्यू यहाँ पर, हाँ ये 1, ये √3/2, ये 1/2, 1/√2, ये 1/2 और ये 0, ठीक है। अब अगर मैं यहां पर एक रेशियो रह गया एक्चुअली कि tan थीटा जो होता है ना वो sin थीटा अपॉन cos थीटा होता है, sin थीटा अपॉन क्या होता है, और एक रेशियो में एक्चुअली वहीं पर देना चाहता था, लेकिन शायद हो सकता है कभी कभी भूल जाता है बंदा, tan थीटा इक्वल टू sin थीटा बाय cos थीटा होता है। तो आप यहां से कीजिएगा, हाँ 0/1 कितना हो 0, 1/2 √3/2 कितना होता है 1/√3 होता है, ये बच्चों 1 बना, ये कितना बना √3 बना, 1/0 कितना होता है इन्फिनिटी होता है। अरे 0/1 कितना होता है 0, और 1/0 कितना होता है इन्फिनिटी। क्लियर हुआ, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, हाँ। तो ये चीजें याद में रखिएगा, बड़ा वेरी गुड, ठीक है। ये आ रहा, अरे नहीं समझ में आ रहा है, देखिएगा साइन थीटा हमारा क्या था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, ठीक है। कॉस थीटा क्या था, मैंने कॉस थीटा डिवाइड करा इसको, कॉस थीटा क्या था बेटा हमारा था, कॉस थीटा क्या था बेस अपॉन हाइपोटेनियस था, हो ना, हाइपोटेनियस कैंसिल, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस क्या था हमारा tan थीटा, tan थीटा, tan थीटा। तो क्या है साइन थीटा अपन कॉस, साइन थीटा अपन कॉस थीटा tan थीटा मिला, यही, कोई दिक्कत नहीं है रेशियोज निकालने में, समझ में आ रहा है, करना होगा, ठीक है। ये चीज यहीं पर कुछ बातें हैं जो आपको कि मैं बताना चाहता हूं, बहुत ही सिंपल है, बाकी आप आगे कहीं पर भी जा सकते हैं बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा अगर मानो कोई पूछता है आपको कि साइन 30 की वैल्यू कितनी है, साइन 30 डिग्री इक्वल टू कितनी, साइन 30 का कितना है बेटा 1/2 होगा, वेरी नाइस। वही अगर आपको कोई बोलता है कि साइन π/6 वैल्यू कितनी होती है, देखिए 30 और π/6 मतलब क्या हुआ 1/2 ही हुआ। वही अगर आपको कोई पूछता है कि cos 60 की वैल्यू पूछता है, तो cos 60, cos ये है बच्चों, और 60 कहां पर आपका ये है cos 60, हाँ ये 1/2। वहीं पर अगर आपको कोई पूछेगा cos π/3 कितना है, तो 1/2 ही होगा। वहीं पर अगर आपको कोई पूछता है कि tan 45 की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, देखिए tan 45 1। वहीं पर अगर कोई कहे कि tan π/4 कितना होता है 1 होता है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये जरूरी है, कुछ और इसमें बातें हैं बच्चों जो मैं आपको आगे बताने वाला हूं, लेकिन अगर कोई कहता है ना वैल्यूज लिखना कैसे, तो आपको ये वैल्यूज ऐसे लिखनी आनी चाहिए। देखिएगा आप अगर आगे जाओगे 90 + 30 ऐड करिएगा, 120 प्लस देन 130 जो भी होगा 135 होगा, देन 150 होगा, देन होगा उसके बाद में 270, देन उसके बाद में होगा 360, समझ लीजिएगा आपने मेरी बात करेक्ट। क्या मैं बात कह रहा हूँ सही में समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आपको बच्चों, ये चीज़ें आपको समझ में आनी चाहिए। साइन थीटा जो भी होगी उसकी वैल्यूज आपको निकालनी आनी चाहिए। यहाँ पर यहीं पर एक दूसरा एक कंसेप्ट है जो कि आपको शॉर्टकट में बता देता हूँ। अगर मानो कि 30 40 60 90 नहीं है, अगर मानो बच्चों एक परपेंडिकुलर है एंगल है लाइक दिस, और ये एंगल आपको दिया गया है मानो कि कितना 37 डिग्री है, ये आपको बच्चा अगर 90 डिग्री और ये बना आपका 53 डिग्री, क्योंकि ट्रायंगल होता है 180 डिग्री का। तो देखिएगा 37 + 53 90, 90 + 90 180। और इसके एक 3 सूत्र याद में रखिएगा, एक रखिएगा 3 4 और 5 है ना। सबसे बड़ा एंगल कौन सा है भाई 90 डिग्री है, तो 90 सबसे बड़े एंगल के सामने बड़ी साइड होगी, ये बड़ी साइड 5,
सबसे छोटा एंगल कौन सा है? 37 डिग्री। इसके सामने छोटी वैल्यू लगना है, आप लिखना है आपको 3। और जो मीडियम एंगल है ना उसके सामने आपको मीडियम वैल्यू लगनी है। वो कितनी है बच्चा? 4। खत्म हो गया। अब यहां से अगर आपको कोई पूछे कि साइन 37 निकाले, 30 साइन क्या होता है बच्चों? अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूज। साइन के अपोजिट बाजू क्या है? 3। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 5। क्लियर? वहीं पर अगर आपको पूछे कि साइन 53 डिग्री क्या है, साइन 53 क्या है बेटा? अपोजिट क्या है? 4 और हाइपोटेन्यूज क्या है? 5। मतलब ये बना आपका 4/5। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसी तरह अगर आपको कोई पूछे कि cos 37 की वैल्यू बताओ, cos 37 4/5 होगा। करेक्ट? वही अगर कोई पूछेगा कि tan 37 की वैल्यू क्या होगी, tan 37 3/4 होगा। ये बहुत ही जरूरी है। मैक्सिमम क्वेश्चन आपको ना अगर कोई आता है सवाल तो इस कंसेप्ट के ऊपर ही आता है। कौन सा है? 37, 53 और 90 तो हम सबको पता है, लेकिन वो परपेंडिकुलर होना चाहिए और दूसरे एंगल क्या होंगे आपके? 37 और 53 होंगे। तो आपको ना तो बड़े एंगल के सामने बड़ी वैल्यू, छोटे एंगल के सामने छोटी वैल्यू और बीच का एंगल है उसके सामने बीच वाली वैल्यू रखना है। आपको यहां पर लिख कर रहना। अगर याद में नहीं आ रहा ना तो 3, 4, 5 लिख दीजिएगा। ट्रायंगल बनाएगा, बड़े एंगल के सामने बड़ी वैल्यू, छोटे एंगल के सामने छोटी वैल्यू और बीच वाले एंगल के सामने बीच वाली वैल्यू लिख दीजिएगा। और हमने तो आपको रेशियोज पहले ही बता दिए, वो बस इसको याद कीजिएगा। बच्चों अगर मैं कह देता हूँ यार इसको ना याद करो, आप अगर होता है ना इसको याद करो, ताकि फटाक से बहुत जल्दी से आंसर मिल जाएगा आपको। अगर आप भूल जाओगे ना तो फिर से आपको ये चीज़ें करनी पड़ेगी और उसमें समय चला जाएगा, जो कि हमें नहीं करना है। वही एक्चुअली हमें उसको वहाँ पर कहीं ना कहीं रोकना है। क्लियर हो रहा है? ये बातें समझ में आ गई? एकदम से क्लियर हुआ? वेरी गुड। अब यहाँ पर एक थोड़ी सी कंसेप्ट बता देता हूँ बच्चों, जो कि एंगल्स के बारे में कि क्या कंसेप्ट है देखिएगा। उसे कहा जाता है स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। क्या कहा जाता है? स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। क्या कहा जाता है? स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। क्या कहा जाता है? स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन मतलब कि अगर कोई पूछे कि साइन 2 डिग्री और कॉस 2 डिग्री की वैल्यू बताइए, साइन 2 डिग्री और कॉस 2 डिग्री की, ये बात बताने से पहले मैं एक्चुअली वहीं पर बताना चाहता था, तो कभी कभी इंसान भूल जाता है। देखिएगा कि अगर मानो कि x की वैल्यू अगर बस थीटा है और अगर x की वैल्यू बच्चों ना साइन थीटा है, तो याद में रखिएगा x की वैल्यू ओनली थीटा है और x की वैल्यू अगर साइन थीटा है, तो ये वैल्यू हमेशा आपकी ना रेडियन में ही रहेगी। किस में रहेगी? रेडियन में। और यहां पर आपकी वैल्यू, ये थीटा की वैल्यू में बात करो, यहां पर ये वैल्यू रेडियन में भी रहेगी और आपकी किस में रहेगी? डिग्री में ही रहेगी। ठीक है, ये याद समझ लीजिएगा आप। क्लियर हुआ? ठीक है, वेरी गुड। मतलब कैसे? अगर भैया ओनली थीटा इक्वल टू 30, मतलब जो भी है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? छोड़ो आते हैं हम इसकी ओर। दैट इज कॉल्ड द स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। बच्चों स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन होता क्या है? ठीक, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन होता क्या है? ठीक है, चलो। अगर मानो कि कोई वैल्यू है आपकी साइन थीटा और उसको लिमिट दिया गया थीटा टेंड्स टू 0, मतलब आपका जो साइन थीटा है और वो जो थीटा है ना बच्चों लगभग 0 है। थीटा क्या है? लगभग 0 है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो इसका समझाने के लिए मैं थोड़ा सा आपको एक सहारा देने की कोशिश करूंगा। क्या? चलो मानो कि ये आपका रेडियस है r, ये आपका सेंटर पॉइंट है बच्चों, और मैंने यहां पर छोटा सा डिस्टेंस तय करा, आर्क बहुत ही छोटा, ये से ठीक। ये आपका एंगल बना थीटा, बहुत ही कम, बहुत ही छोटा एंगल है ना। माने कि इतने बड़े ट्रायंगल में से ये आपका छोटा सा एंगल, ये इतना मैंने पकड़ लिया, छोटा सा एंगल थीटा। अब भैया एक बात बताओ, क्या इसकी लेंथ और इसकी लेंथ अब लगभग सेम होगी? लगभग सेम होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी, लगभग सेम होगी। तो ये भी आर बनेगा और ये भी आर बनेगा। तो यहां की जो आर्क है ना बच्चों, तो ये आर्क की इक्वल टू क्या होगा बताइए आप मुझे? आर्क की वैल्यू क्या होगी? ठीक है ना, आर थीटा होगी क्या? ठीक है, आर्क की वैल्यू क्या है? आर थीटा है। लेकिन आपका जो आर्क है यानी कि थीटा है, वो थीटा क्या बन रहा है आपका? आर्क डिवाइडेड बाय आर, है ना। और ये आर्क जो है ना, ये कंप्लीट लगभग आर ही तो है। थीटा इक्वल टू क्या है आपका? आर ही तो है। ठीक है, तो अगर मैं ये थीटा की वैल्यू यहां पर रख दूं, किसकी वैल्यू? थीटा की,
तो क्या हो रहा है बच्चों, अब देखिएगा, समझ लीजिएगा मैं क्या कह रहा हूं। किसकी वैल्यू, थीटा की वैल्यू। तो यहां पर रखने से साइन थीटा की वैल्यू, यहां से रखने से साइन थीटा की वैल्यू, यहां से रखने से, एक मिनट, हाँ तो थीटा इक्वल टू आर के डिवाइडेड बार हुआ बेटा। अब हमको पता है साइन थीटा की वैल्यू जो है ना, वो साइन थीटा क्या है, हाँ परपेंडिकुलर अपन भैया बेस है ना, ये परपेंडिकुलर भैया अपना हाइपोटेनियस है, ये हाइपोटेनियस हुआ ना आपका, क्लियर। लेकिन हाइपोटेनियस इक्वल टू क्या बना, आर बना, और ये आपका बेस इक्वल टू क्या है बेटा, आर है। और लेकिन ये जो आर्क है ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर क्या बन रहा है आपका, आर थीटा बना। क्लियर हुआ कि नहीं, देखो मैंने लिखा रहा हूं यहां पर परपेंडिकुलर क्या बना, क्योंकि बहुत ही छोटा है ना यार, समझ लीजिएगा आप। तो यहां पर अगर मैं लिखूं साइन थीटा इज इक्वल टू, तो पी की वैल्यू कितनी है बेटा, आर थीटा है, और एच की वैल्यू भी कितनी बनी, आर ही बनी, तो आर आर कैंसिल, तो मतलब साइन थीटा क्या बना, हाँ थीटा बना। तो ये साइन थीटा क्या बना, यहां पर थीटा ही बना, समझ लीजिएगा। साइन थीटा कितना बना आपका, थीटा बना। तो ये चीजें ना बच्चों बहुत ही जरूरी है, करेक्ट। उसी तरह अगर मैं कहूं कि cos थीटा लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, तो cos की वैल्यू, थीटा टेंड्स टू 0 का मतलब होता है कि थीटा बहुत ही 0 है, लगभग 0 के बराबर, मतलब बहुत ही छोटा है, बहुत ही स्मॉल है, क्लियर। तो अब cos की वैल्यू क्या होगी बच्चों, cos तो हमें पता है कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस की वैल्यू क्या है, r है, और हाइपोटेनियस क्या है बच्चों, r ही है, r कैंसल। तो cos थीटा की वैल्यू कितनी बन रही है, 1 बन रही है। क्या थीटा बन रही है, नहीं, हाँ ये समझ लीजिएगा, cos थीटा की वैल्यू क्या बन रही है, 1 बन रही है। उसी तरह अगर मैं कहूं tan थीटा लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, तो इसकी भी वैल्यू कितनी बनेगी बच्चों, थीटा ही बनेगी। ये अप्रोक्सीमेशन है, इसे कहा जाता है स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। समझ में आ रहा है बच्चों, क्योंकि यार ये tan थीटा क्या होता है, हाँ परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन, परपेंडिकुलर क्या है, आर थीटा, बेस क्या है, आर, आर आर कैंसिल, खचाक थीटा। ये अप्रोक्सीमेशन है, ये अप्रोक्सीमेशन, ये मैं कहना चाहता हूं आपको, शायद आपको ये चीजें समझ में आ गई है ना। अब अगर सवाल क्या पूछा जाता है पता है कि नीट एग्जाम में या जेईई एग्जाम में, कि भैया साइन 2 डिग्री की वैल्यू निकालो, फाइंड साइन 2 डिग्री, साइन 2 डिग्री, तब क्या होगा। तो इसलिए मैंने कह रहा था कि अगर कोई थीटा होगा ना, अगर थीटा होगा ना, तो ये बस रेडियन में ही मेजर करा जाएगा। एक्स की वैल्यू अगर थीटा होते तो बस रेडियन में, अगर यहीं पर अगर एक्स अगर साइन थीटा, क्योंकि ये थीटा साइन के साथ है, तो ये थीटा रेडियन में भी मेजर करा जाएगा और डिग्री में भी मेजर करा जाएगा, इसको कोई परेशानी नहीं। लेकिन ये अकेला भाई साहब आ गया ना, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्लियर। अब साइन 2 डिग्री की वैल्यू कैसे निकालेगा, देखिएगा, साइन 2 डिग्री मतलब क्या है, हाँ कितना देखिए, थीटा मतलब क्या है, 2 डिग्री इनटू, इसको मल्टीप्लाई करिएगा आप रेडियन में, पाई डिवाइडेड बाय 180 डिग्री, क्योंकि बस थीटा बनाइए, 2 डिग्री बनाइए, ऐसे ऐसे समझ, ये x इक्वल 2 डिग्री, तो ये किस में होगा, रेडियन में होगा, लेकिन है किस में, डिग्री में, तो इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है हमको। ये कितना है बच्चों, पाई बाय 90 डिग्री। यहां पर पाई की वैल्यू लिखिएगा 3.142 डिवाइडेड बाय 90, आपको जो भी वैल्यू आएगी वो आपकी हुई बच्चों साइन 2 डिग्री। समझ में आ रहा है। उसी तरह अगर मैं कहूं कि cos 2 डिग्री की वैल्यू निकालने के लिए, cos 2 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, 1 ही होगी। cos 2 डिग्री की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, हाँ 1 इंटू कितना, पाई डिवाइडेड बाय 180, तो मतलब वैल्यू कितनी है इसकी, पाई बाय 180 आई बच्चों। ये बहुत जरूरी है। यहीं पर अगर आप पूछोगे कि सर cos 1 डिग्री कितना होगा, 1 ही होगा, इंटू पाई डिवाइडेड बाय 180 कितना हुआ, पाई बाय 180। ये इसे कहा जाता है अप्रोक्सीमेशन। क्या कहा जाता है इसको, अप्रोक्सीमेशन कहा जाता है। उसी तरह अगर आप कहोगे कि सर tan 2 डिग्री निकालिएगा, तो बच्चों क्या होगा tan 2 डिग्री, हाँ कोई भी वैल्यू लीजिएगा, tan 2 डिग्री 2 इंटू पाई बाय 180, तो कितना होता है ये, पाई बाय 90 होगा, ठीक है, 3.142 डिवाइडेड बाय 90। ये इसका अप्रोक्सीमेशन है। आप कुछ भी लीजिएगा, 5 लीजिएगा तो 5 कितना आता है, 5 इंटू पाई बाय 180 आएगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको समझनी होगी, इसे कहा जाता है बच्चों स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। कभी भी अगर x इक्वल टू थीटा होगा तो हमेशा किस में होगा, वो रेडियन में ही होगा। अगर उसके साथ साइन आता है तभी वो किस में होता है राजा, रेडियन और डिग्री में होता है। ये बात समझ लीजिएगा।
क्लियर। अगर मानो वहीं पर ये चीजें तो आपको अब समझ में आ गई होगी कि स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन है। कौन सा एंगल? स्मॉल एंगल। अगर मानो कि वहीं पर साइन थीटा डिवाइडेड बाय थीटा होता तो लिमिट थीटा टेंड्स टू 0, तो बच्चों साइन थीटा तो थीटा है, थीटा बाय थीटा कितना हुआ? 1 हुआ। समझ लीजिएगा आप ये। क्लियर। और एक एग्जांपल ले लेते हैं, साइन 5 डिग्री कितना होता है बच्चों? 5 इंटू पाई बाय 180। अरे कह रहा हूं मैं, ये कितना हुआ? 3 और 36 पाई बाय 36 मतलब कितना? 3.142 डिवाइडेड बाय 36। देखिएगा साइन 30 तक, 30 से ले जो भी एंगल होता है ना वो स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन में आता है। जैसे ही साइन 30 आ गया वैल्यू आपकी क्या बन रहा है? 1/2। मतलब साइन 1 डिग्री से लेकर साइन 29 तक आपका आंसर किस में होगा पता है? डिग्री में नहीं होगा, आपका आंसर रेडियन में होगा। किस में होगा आंसर आपका? रेडियन में होगा। क्यों? क्योंकि वो स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन में चला जाता है। कभी कभी बार साइन 29 आप 30 में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं जस्ट फॉर द एग्जांपल। क्लियर हुआ ये बच्चों? आशा करता हूं ये चीजें आपको समझ में आ रही है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसे कहा जाता है स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। क्या कहा जाता है? स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। वेरी गुड। तो ये चीजें जहन में रखिएगा आपको, और ये बातें मैं कह रहा हूं ना आपको बहुत बहुत याद में आएगी। अब ये जो साइन थीटा की जो वैल्यू होती है ना बच्चों, ये साइन थीटा की वैल्यू होती कहां से है? ये वैल्यू होती है बच्चों -1 लेस देन और इक्वल टू -1। मतलब साइन थीटा की जो वैल्यू होती है ना वो होती है -1 टू +1 से। साइन थीटा की कम से कम वैल्यू कितनी होगी पता है? -1। और ज्यादा से ज्यादा वैल्यू कितनी होती है? +1। यहां पर +1.05 भी नहीं होगा, यहां पर -1.15 भी नहीं होगा। कितनी होगी? +1 टू +1, -1 टू +1। और cos थीटा की वैल्यू कहां से कहा? -1 टू +1 ही होता है, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू कितनी आती है? 1। और साइन 270 की वैल्यू आती है कितनी पता है? 1, -1। तो साइन 90 की वैल्यू बच्चों इसी के बीच में होगी आपकी। उसी तरह cos की वैल्यू भी इतनी होगी, ना ही 1.15 होगी, 1.25 होगी, -1.25 नहीं होगी, -1 +1 इनके बीच में ही होगी, इनके बीच में ही होगी। क्लियर। ये चीजें याद में रखिएगा आप। आशा करता हूं कि आपको ये बातें समझ में आ रही है बच्चों, और थोड़ा सा इसके ऊपर गौर कीजिएगा, आराम से चीजें हो जाएगी। ठीक है। अब आते हैं हम बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट जिसे कहा जाता है अलाइड एंगल्स। क्या कहा जाता है? अलाइड एंगल्स, है ना। अब थोड़ा सा ये चीजें ना आपको रट्टा मारनी होगी, मैं कह रहा हूं रट्टा मारने की कोशिश कीजिएगा कई बार, क्योंकि यह जरूरी है। देखो आपको फिजिक्स में ना ये चीजें डिराइव करने की कहीं पर भी जरूरत नहीं है, ना ही आपको साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 डिराइव करना है, आपको याद करना है। ना ही आपको सेक्स स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 डिराइव करना है, याद करना है। तो ये चीजें हैं जो आपको कहीं पर भी बस याद करना है। ठीक है, गुड। अब आते हैं हम बात करने के लिए अलाइड एंगल्स। कौन सा एंगल्स? अलाइड एंगल्स। अलाइड एंगल्स का मतलब होता है कि कोई भी एंगल, जब आपका एंगल ना इन मल्टीप्लीकेशन ऑफ 90 डिग्री होगा, इन मल्टीप्लीकेशन ऑफ 90 डिग्री होगा, तब उसे कहा जाता है बच्चों अलाइड एंगल्स। अभी अलाइड एंगल्स अलग अलग तरीके के हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ अलाइड एंगल्स आर देयर। कौन कौन से देखिएगा, इसमें होता है 90 प्लस थीटा होता है, 90 माइनस थीटा होता है, देन 180 प्लस थीटा होता है, 180 माइनस थीटा होता है, ठीक है, 270 प्लस थीटा होता है, 270 माइनस थीटा होता है, 360 माइनस थीटा होता है, और 360 प्लस थीटा होता है। क्लियर। अब ये मेजर करने के लिए हमें ना क्वाड्रेंट समझना बहुत जरूरी है। क्वाड्रेंट्स क्या क्वाड्रेंट समझना बहुत जरूरी है। तो ये कहा जाता है बच्चों क्वाड्रेंट, इसको डिफाइन करा जाता है। ये होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, समझ लीजिएगा। ठीक है। अब यहां पर एक रूल अप्लाई करता हूं मैं। क्या रूल? CAST, कौन आ रहा है साथ में तेरे। कौन आ रहा है, कौन आया साथ में तेरे, ऐसे कहो आप, कौन आया साथ तेरे, ठीक है ना। यानी कि CAST रूल अप्लाई करना है, CAST, ठीक है ना। C का मतलब यहां पर बच्चों कॉस जो होगा ना फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होगा। A का मतलब यहां पर ऑल पॉजिटिव होंगे।
एस का मतलब यहां पर बस साइन पॉजिटिव होगा और टी का मतलब यहां पर बस टैन पॉजिटिव होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? और इसके रेशियोज यहां पर पॉजिटिव होगा। साइन का रेशियो कौन आता है रे? जो होगा। टैन का रेशियो कौन आता है? कॉस का रेशियो कौन होगा? वही चीज़ है जो हमने पहले देखी थी। क्लियर हुआ? तो ये रूल आपको याद में रखना है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी पॉजिटिव हो गए, सेकंड क्वाड्रेंट में बस साइन पॉजिटिव होगा, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव होगा और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस पॉजिटिव होगा। तो इसको याद रखने का रूल क्या है? कौन आ रहा सात तेरी। ठीक है ना? कौन आ रहा सात तेरी। क्या है? कौन आ रहा सात तेरी। याद में रखिएगा, शब्द बहुत ही प्यारा है। कौन आ रहा सात तेरी। ठीक है? ये सी फोर्थ में रखिएगा, ए फर्स्ट में रखिएगा, एस सेकंड में रखिएगा और टी फर्स्ट थर्ड में रखिएगा। सी का मतलब कॉस पॉजिटिव, ए का मतलब ऑल पॉजिटिव, एस का मतलब साइन पॉजिटिव, टी का मतलब टैन पॉजिटिव। मतलब याद रखने की कोई जरूरत ही नहीं है आपको। क्या ये क्लियर हुआ? अब यहां पर बता देता हूं दो बातें कि साइन 90 प्लस और माइनस थीटा एंड साइन, मतलब कि साइन की जरूरत नहीं एक्चुअली, 90 प्लस और माइनस थीटा एंड 270 प्लस और माइनस थीटा, इसमें ना बच्चों फंक्शन चेंज होता है। क्या चेंज होता है? फंक्शन चेंज होता है। समझ लीजिएगा, मतलब अगर साइन आया यहां पर तो इसका कॉस होगा, अगर कॉस आया तो इसका साइन होगा, अगर टैन आया तो कॉट होगा, अगर कॉट आया तो टैन होगा। और वहीं पर क्या लिखूं मैं कि 180 प्लस और माइनस थीटा और 360 प्लस और माइनस थीटा, इसमें कोई भी फंक्शन चेंज होगा। नो चेंज इन फंक्शन, नो चेंज इन फंक्शन, कोई भी फंक्शन चेंज नहीं होगा। ठीक है? मतलब साइन का यहां पर बेटा साइन ही रहेगा, कॉस का यहां पर कॉस ही रहेगा और टैन का यहां पर टैन ही रहेगा। तो इसमें कोई फंक्शन चेंज नहीं होने वाला है। तो ये बस दो बातें याद में रखिएगा, 90 और 270 में फंक्शन चेंज होता है और 180 और 360 में फंक्शन चेंज नहीं होता। मैं आपको कुछ अलाइड एंगल्स बता देता हूं आपको, तो कोई परेशानी होगी नहीं बिल्कुल भी, लेकिन फिर भी थोड़ा सा समझ लीजिएगा, आपकी ये चीजें बहुत ही जरूरी है। ठीक है? वेरी गुड। तो आशा करता हूं आपको ये बातें समझ में आई होगी। चलो आइए बात करते हैं पहले एडिशन वाला की। किसमें वाला? कौन से वाला की? एडिशन का। हम लेते हैं बच्चों जो चेंज होते हैं पहले। चलो साइन 90 प्लस थीटा क्या लिखा जाता है? अब इसको देखिएगा। हाँ, साइन 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा, टैन 90 प्लस थीटा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर? अब देखिएगा 90 प्लस थीटा मतलब क्या? ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा? नहीं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो 90 होगा, प्लस मतलब ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया। अब सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो साइन बस पॉजिटिव रहेगा, तो साइन है बच्चों, ये पॉजिटिव रहेगा, तो इसका मतलब ये साइन थीटा बनेगा। बस फंक्शन चेंज हुआ, साइन सॉरी फंक्शन चेंज होगा, कॉस थीटा बनेगा। कॉस नेगेटिव होगा, मतलब कॉस का साइन होगा माइनस साइन थीटा, टैन का माइनस कॉट थीटा। क्लियर हुआ? ये समझ में आ गया? उसी तरह मैं अगर बात करूं अब किसकी? 270 की। किसकी बात करूं अब? 270 की। तो क्या? साइन 270 प्लस थीटा, कॉस 270 प्लस थीटा, टैन 270 प्लस थीटा। ठीक है ना? इक्वल। देखो ये सेकंड क्वाड्रेंट में था, अब 270 प्लस थीटा मतलब ये कौन से क्वाड्रेंट में चला गया? 270 प्लस थीटा मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट में चला गया। मैं ये इसलिए ले रहा हूं कि थोड़ा सा आसान होगा समझने के लिए। ठीक है? अब फोर्थ क्वाड्रेंट में यार बस कॉस पॉजिटिव है, बाकी सब तो नेगेटिव है। ठीक है? साइन क्या होगा? फंक्शन चेंज होगा। यस, साइन का माइनस कॉस थीटा, कॉस का, अब देखिए कॉस फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहेगा तो ये प्लस साइन थीटा। ठीक है? टैन का माइनस कॉट थीटा। क्लियर हुआ? ये देखिए अब यहीं पर अगर मैं सब्सट्रैक्शन वाली बात करूं, कौन सी वाली? सब्ट्रैक्शन, 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 सब्ट्रैक्शन। ठीक है? सब्ट्रैक्शन वाली बात करूं तो कौन सा? हाँ, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा, टैन 90 माइनस थीटा। तो बच्चों अब साइन 90 माइनस थीटा, तो ये कौन से क्वाड्रेंट में चला गया? ये जाएगा बच्चों आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये कौन से क्वाड्रेंट में होगा आपका? ये होगा सेकंड क्वाड्रेंट में। ये होगा आपका फोर्थ क्वाड्रेंट में। ठीक है? अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो सभी पॉजिटिव है, तो ले लीजिए सिंपल, कॉस थीटा, हाँ, साइन थीटा, उसकी और कमान कॉट थीटा, खत्म। ठीक है? अब यही सब्सट्रैक्शन अगर मैं ले लूं, क्या? साइन 270 माइनस थीटा, हाँ, कॉस 270 माइनस थीटा, टैन 270 माइनस थीटा, इक्वल टू इक्वल टू इक्वल टू।
अब ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, ये आएगा बच्चों आपका थर्ड क्वाड्रेंट, माइनस थीटा मतलब इस क्वाड्रेंट में चला गया। इस क्वाड्रेंट में बस tan पॉजिटिव है बाकी नेगेटिव है, फंक्शन चेंज होगा, साइन का माइनस कॉस थीटा, कॉस का माइनस साइन थीटा, tan प्लस रहेगा बस ये होगा कॉट थीटा, खत्म। क्लियर। तो इसे कहा जाता है अलाइड एंगल्स बच्चों, जो कि एडिशन रूल और सब्सट्रैक्शन रूल आपने देखा होगा। इसको छापिएगा जल्दी जल्दी। हाँ क्लियर हो गया ये बात, वेरी गुड। अब वहीं पर दूसरा अगर मैं बात करूं किसके बारे में, जो कि हमारा 180 और कौन सा था, हाँ चलो ले लेते हैं अब एडिशन और सब्सट्रैक्शन का। एडिशन और सब्सट्रैक्शन किसको, हाँ साइन 180 प्लस थीटा कॉस 180 प्लस थीटा tan 180 प्लस थीटा इक्वल टू अब 180 प्लस थीटा मतलब देखो यहां तक 180 बना इस सेकंड तक, अब ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया। ये कौन से क्वाड्रेंट में आ गया बच्चों, ये थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया। थर्ड क्वाड्रेंट में बस tan पॉजिटिव है। अब 180 और 360 में क्या फंक्शन चेंज होता है, नहीं होता है, फंक्शन रिमेन सेम। तो साइन 180 प्लस थीटा कैसे लिखा जाता है, साइन थीटा। लेकिन ये थर्ड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है क्या, नहीं है, नेगेटिव है। कॉस, हाँ माइनस कॉस थीटा, tan पॉजिटिव है, ये प्लस कॉट थीटा, सॉरी प्लस tan थीटा, खत्म। ठीक है। उसी तरह अगर मैं लिखूं साइन 360 प्लस थीटा कॉस 360 प्लस थीटा tan 360 प्लस थीटा। अब बच्चों 360 प्लस थीटा मतलब यहां से निकले और फिर से यहां से आया, मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में चला गया। ये कौन से क्वाड्रेंट में चला गया, पहले फर्स्ट। तो फर्स्ट में तो सभी पॉजिटिव है, लिखिएगा साइन थीटा, नो चेंज इन फंक्शन, कॉस थीटा tan थीटा, खत्म। ठीक है। और अगर मैं बात करूं अब यहां पर सब्ट्रैक्शन की, सब्ट्रैक्शन, तो सब्ट्रैक्शन में क्या होगा देखिएगा, हाँ साइन 180 माइनस थीटा कॉस, हाँ 180 माइनस थीटा tan 180 माइनस थीटा। अब देखिएगा ये 180 माइनस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में चला गया बच्चों, ये चला गया आपका सेकंड क्वाड्रेंट। 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट, फंक्शन चेंज होगा नहीं, साइन का पॉजिटिव रहेगा लेकिन अभी सेकंड क्वाड्रेंट में है ना, तो ये साइन थीटा होगा, प्लस रहेगा, कॉस का आपका माइनस कॉस थीटा रहेगा क्योंकि नेगेटिव, tan का माइनस कॉट थीटा रहेगा, सॉरी माइनस tan थीटा रहेगा। और वहीं पर अगर मैं बात करूं साइन 360 माइनस थीटा कॉस 360 माइनस थीटा tan 360 माइनस थीटा, तो इसको कैसे लिखा जाता है, अब ये साइन ये कितना कहां पर आ जाता है, ये होगा आपका थर्ड क्वाड्रेंट में है ना, फोर्थ माइनस मतलब 360 माइनस थीटा, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया आपका है ना। थर्ड क्वाड्रेंट में tan पॉजिटिव है तो साइन क्या होगा आपका माइनस कॉस थीटा, कॉस का फंक्शन तो चेंज कैसे होगा यार, माइनस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और ये प्लस tan थीटा, खत्म। ठीक है। तो इसे कहा जाता है अलाइड एंगल्स। और मैंने आपको बताया, देखो यार ये आपको याद में रखना है, दो चीजें याद में रखना है बस यहाँ पर कि कौन सा एंगल कहाँ पर क्या होता है। इसके कुछ एग्जांपल्स मैं करवा कर देता हूँ आपको, तो टेंशन मत लीजिएगा आप, एग्जांपल्स क्या होंगे मैं वो आपको बता देता हूँ। ठीक है, चलो मानो कि हम बात करेंगे यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेंगे, tan 210 डिग्री। अभी 210 डिग्री बनाएंगे किस, आपको इसको ना अलाइड एंगल में कन्वर्ट करो, कैसे कन्वर्ट कर देखिएगा। तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूं बच्चों कि tan 180 प्लस 30, वेरी गुड। 180 में क्या फंक्शन चेंज होता है, नहीं चेंज होता है। अब ये आ गया थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में तो tan पॉजिटिव है तो इसका आंसर क्या होगा, tan 30 होगा, खत्म। अब tan 30 कितना होता है देखिएगा, tan 30 की वैल्यू याद में रखना होगा भाई आपको, tan 30 की वैल्यू कितनी होती है, √1/√3 होती है, तो ये खत्म हो गया 1/√3। टेबल याद में रखना होगा आपको, उसमें मतलब वहां पर कोई ये नहीं है, कोई गुंजाइश नहीं है वहां पर, क्लियर, वेरी गुड। वहीं पर अगर मैं ले लूं एग्जांपल किसका, साइन 300 का, ठीक है ना। साइन 300 को कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिखेंगे साइन 270 प्लस 30, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 270 प्लस 30 बच्चों 300 बना ना, 180 प्लस 30 कितना बना 210। अब ये 270 मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में चला गया, माइनस हो गया, ये माइनस साइन 30 बना, ठीक है। साइन का फंक्शन 270 तो चेंज होगा, तो क्या होगा, साइन यहाँ पर थर्ड क्वाड्रेंट में है तो ये बच्चों साइन का कॉस बना और ये 30 डिग्री, तो कॉस 30 कितना होता है, कॉस 30 कितना होता है -√3/2, कितना होगा
-√3/2। तो ये चीज़ें ना आपको ना आनी चाहिए, करने आनी चाहिए आपको। क्लियर हुआ? वेरी गुड। और एक एग्जांपल दे देता हूं मैं, cos 120 डिग्री। अब इसको कैसे लिखे? cos 90 + 30 डिग्री। 90 + 30 120। अब 90 + 30 मतलब यह सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया ना। सेकंड क्वाड्रेंट में अभी देखिए 90 है तो फंक्शन चेंज होगा, क्योंकि 90 और 270 फंक्शन चेंज होता है। तो cos का बना साइन, क्या ये cos यहाँ पर पॉजिटिव है? नहीं है, तो ये माइनस साइन इंटू 30, माइनस साइन 30 कितना हुआ? -1/√2। तो इस तरह के एग्जाम्पल्स एक्चुअली इस अलाइड एंगल का उपयोग कर कर करा जाता है। आपको ये कास्ट रूल याद करना पड़ेगा, है ना। कौन आ रहा साथ तेरे, क्या कौन आ रहा साथ तेरे, ठीक है ना। हाँ, कौन आ रहा है साथ में तेरे, कभी पूछो अपने मन को, है ना। टटा लो कि टटो लो ठीक है। अच्छा, वेरी गुड, ठीक है ना। तो ये चीज़ें होती है बच्चों अलाइड एंगल्स की। अब हम आ चुके हैं आखिरी पड़ाव में इस वीडियो के, और जिसे कहा जाता है कुछ ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलेज है बच्चों। क्या ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलेज है? सुनिएगा। पहला फॉर्मूला इसमें एडिशन का, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, एडिशन का और सब्सट्रैक्शन का, सम ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूलेज, है ना। देखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, जिसको याद रखिएगा आप, इसको याद नहीं रखिएगा, है ना, इसको याद ही रखिएगा। क्या है? साइन A + B, इसको लिखा जाता है साइन A cos B प्लस cos A sin B। वेरी गुड। साइन A - B होगा आपका साइन A cos B माइनस cos A sin B। क्लियर? दूसरा लिखा जाता है बच्चों cos A + B, इसको लिखा जाता है cos A cos B प्लस cos A sin B, सॉरी sin A sin B, ठीक है ना। ये माइनस होगा यहाँ पर। क्लियर? और उसी तरह लिखा जाता है cos A - B को cos A cos B प्लस sin A sin B, ठीक है ना। उसी तरह लिखा जाता है tan A + B को, क्या? tan A प्लस tan B डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan A प्लस tan B, सॉरी नॉट प्लस इंटू, ठीक है। उसी तरह लिखा जाता है tan A - B को tan A माइनस tan B डिवाइडेड बाय 1 प्लस tan A इंटू tan B। ये फॉर्मूलेज आपको याद रखना होगा, रट्टा मारी। और कुछ फॉर्मूलेज है, मैं बस यहाँ पर और एक फॉर्मूला यहाँ पर दे देता हूँ कि मानो कि अगर यहाँ पर वैल्यू होगी आपकी A = B, तो A = B मतलब कितना हुआ? ये sin 2A हुआ, है ना। sin 2A मतलब यहाँ पर यह हुआ क्या? sin A cos A प्लस cos A sin A। तो क्या मैं इसको ऐसे लिखूँ? sin A यार कैसे भी लिखो ना, क्या फर्क पड़ता है, 2 × 2 और 2 × 2 सेम आंसर हुआ ना। तो 2 sin A cos A। यहीं पर एक बहुत इंपॉर्टेंट सा फॉर्मूला है बच्चों sin 2θ, जिसकी वैल्यू बनती है 2 sin θ cos θ। क्लियर हुआ? ये कितनी वैल्यू बनती है? sin 2θ = 2 sin θ cos θ वैल्यू बनती है। उसी तरह अगर मैं cos की वैल्यू ले लूँ cos A + B की, तो क्या बनेगा पता है? cos 2θ बनेगा cos स्क्वायर θ माइनस sin स्क्वायर θ। क्या बनेगा? cos स्क्वायर θ माइनस sin स्क्वायर θ। अब इसका आप रिलेशन बनाइएगा कुछ भी, वहां पर कोई भी वैल्यूज बच्चों, जो इक्वेशन था हमारा sin स्क्वायर θ प्लस cos स्क्वायर θ = 1, इसका उपयोग कर आप वैल्यूज रख दीजिएगा, आपको आंसर यहाँ पर मिल जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये चीज़ें हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहीं पर अगर एग्जाम्पल दे दीजिए, बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी समझना बहुत ही ज़रूरी है। क्लियर हुआ? ये कुछ बातें बच्चों जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूलेज है। आशा करता हूँ कि आपको ये फार्मूले समझ में आया होगा। कुछ फार्मूलेज मैं वहाँ पर दे दूंगा। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेता हूँ। साइन 15 डिग्री उन्होंने पूछा है निकालने के लिए। किसकी वैल्यू? साइन 15 डिग्री की। तो साइन 15 डिग्री को कैसे करिए आप? देखिए साइन 15 डिग्री तो बहुत छोटा एंगल हुआ ना, तो इसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? हम ये प्रॉपर्टीज यूज करेंगे या ए यूज करेंगे, ठीक है ना। कैसे? देखिएगा, साइन 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, खत्म। साइन A माइनस B। अब इसको लिखिएगा आगे क्या? हाँ, साइन 45 इंटू कॉस 30 माइनस कॉस 45 इंटू साइन 30, खत्म।
अभी cos 45 की वैल्यू कितनी आती है हम सबको पता है। cos 45 कितना होता है, ये होता है 1/√2। cos 30 कितना होता है, ये होता है √3/2, ठीक है ना। और वहीं पर माइनस cos 45 फिर से कितना बना बच्चों, cos 45 1/√2, ठीक है। sin 30 1/2। अगर ये √2 और √2 कॉमन है तो आंसर क्या बना, √3 - 1 / 2√2। तो ये इसका आंसर हुआ। मतलब sin 15 का आंसर कितना है, √3 - 1 2√2। कितना आंसर है, 2√2। तो कुछ हद तक आई वॉज ट्राइंग माई बेस्ट टू give you all the formulas which are related to the physics, which belongs to the mathematics, and they are very very important, children, if you don't want to be suffer in 11th and 12th while preparing for the NEET and JEE examinations. So it is very very important। जो भी मैंने पहले मतलब फर्स्ट सेकंड से 0 से लेकर बच्चों जितना भी आवर यहाँ पर बना हुआ है, जितने भी सेकंड्स बने हुए हैं ना, तब तक का इसका वीडियो का पूरी लेंथ तक देखिएगा और इसको पूरा नोट्स अच्छी तरह से बनाइएगा, इसके ऊपर की प्रैक्टिस करिएगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा और लगेगा। तैयारी ज़ोरों से कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। खुश रहिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा।